सभी गेस्ट टीचर साथियों को नमस्कार। दिल्ली में गेस्ट टीचर्स के जॉब करियर में लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी कि लिफो का बहुत बड़ा अहम योगदान है। जब भी कोई परमानेंट टीचर्स स्कूल में ज्वाइन करता है या पीएफसी से सीटें कम होती है या कोई ट्रांसफ़र या प्रमोशन से आपके स्कूल में आता है तो स्कूल में उस गेस्ट टीचर को ढूंढा जाता है जिसके सबसे कम वर्किंग डेज हैं। ऐसे में से ढूंढ करके जॉब से बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसे में दो राय हमारे गेस्ट टीचर्स के बीच में मन में आते हैं। पहला उन गेस्ट टीचर्स का जिनके डेज़ बहुत ज़्यादा हैं, वो लिफो को धन्यवाद करते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा कोई क्या कर सकता है जब तक लिफो है, हमारे इतने वर्किंग डेज हैं, लिफो जब तक है तब तक हम सेफ़ हैं। दूसरा वो गेस्ट टीचर जो हटा है, जो हट रहा है और जो हटने के कगार पे है, वो इस लिफो को कोसता है, ताने मारता है और उसे लिफो रूपी कड़वे जहर को मजबूरी में पीना पड़ता है। ऑब्वियसली जिसकी जॉब सेफ़ है वो लिफो के कारण सेफ़ है और जिसकी जॉब हट रही है वो लिफो को कोसेगा ही। लिफो को कोसते कोसते लोग लिफो कैसे आया, लिफो को कौन लाया, इसे भी याद करते हैं। एक प्राणी हमारे सामने गेस्ट टीचर्स के बीच में डॉक्टर गोविंद। लोग लिफो को ताने तो देते ही है, साथ में डॉक्टर गोविंद को भी ताने देने लगते हैं। गोविंद ही लिफो लेकर के आया है, इसलिए हमारे जॉब जाने का जो क्रेडिट है वो डॉक्टर गोविंद को देने लगते हैं। एक बात तो ये सच है कि जब किसी की जॉब हटती है तो डॉक्टर गोविंद को कोसा जाता है। अब बहुत सारे ग्रुपों में आप देखते होंगे कि हमारी जॉब खा गया, हमारी जॉब इसने हटवाई है, लिफो यही लेकर के आया। हालांकि जो लिफो है वो कोर्ट से आया है और कोर्ट देखता है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर लिफो गलत होता तो शायद कोर्ट उसे अप्रूव नहीं करता, लेकिन कोर्ट से इसे अप्रूवल मिला है, कोर्ट से इसे हरी झंडी मिली है। इसका मतलब लिफो सही है, लेकिन ताने फिर भी डॉक्टर गोविंद को मिलते हैं। जो गेस्ट टीचर सेफ़ हैं वो उन्हें याद करना चाहिए, उन्हें डॉक्टर गोविंद को थैंक यू करना चाहिए, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि क्या ये लिफो वरदान है या अभिशाप है। जो हट रहा है वो वरदान तो क्यों कहेगा और जो सेफ है वो उसे अभिशाप कैसे कह सकता है। साथियों, डिपार्टमेंट में स्टार्टिंग में 27,000 गेस्ट टीचर का आंकड़ा दिया जाता था। इसका मतलब 27,000 गेस्ट टीचर काम कर रहे थे, तब कोई लिफो नहीं था। आप सोचिए ज़रा, जब आपके स्कूल में कोई परमानेंट टीचर्स आता था या कोई पीएफसी से सीट कम होती थी, ट्रांसफ़र या प्रमोशन से किसी को हटना होता था, तो उस समय क्या होता था। आज जो स्थिति है वो अलग है। उस समय की स्थिति ये थी कि प्रिंसिपल के आगे पीछे चारों तरफ घूमने वाला, यानी कि सीधी अगर मैं रफ़ लैंग्वेज में कहूँ तो प्रिंसिपल का चाटुकार बच जाता था, ये नहीं हटते थे। लेकिन वहीं जो प्रिंसिपल जो बहुत चाहे बढ़िया पढ़ा रहे हो चाहे कैसे पढ़ा रहे हो, जिन्होंने प्रिंसिपल से आर्ग्यूमेंट करा या जिन्होंने अपनी सही बात रखनी भी चाहिए, वो जो ओवरऑल मैं कहूँ कि जो प्रिंसिपल की नज़र में खटका वो बाहर फटका। तो क्या ये सही था? चलिए जो भी है, काम चलाना, प्रिंसिपल के चाटुकारिता भी कर लो जॉब बचाने के लिए, लेकिन साथियों डिपार्टमेंट ने ऐसा गेम खेला कि फटाफट से और नए गेस्ट टीचर भरने लगा। जब ऑलरेडी गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं, सभी ठीक ठाक चल रहा है, तो नए गेस्ट टीचर लाने का क्या मतलब था, ज़रा सोचिए। और नए गेस्ट टीचर आए, 2009 में गेस्ट टीचर की शुरुआत हुई, फिर से एक और भर्ती निकाली गई, एक और भर्ती निकाली गई। तो ये जो भर्ती निकालता डिपार्टमेंट क्या चाहता था कि नए गेस्ट टीचर जॉब में आते रहें और पुराने हटते रहें। तो आप जो अभी हट रहे हो लिफो के कारण, क्या आप तब नहीं हटते? सीधी सी बात ये है कि डिपार्टमेंट कुछ और ही चाह रहा था। डिपार्टमेंट किसी को पुराना नहीं होने देना चाह रहा था, वो नयों को लेता आ रहा था। अब हर साल अगर गेस्ट टीचर नए आते तो पुराने हटते जाते। जो आज लिफो को भला बुरा कह रहे हैं वो भी हटते, और कहीं ना कहीं आप प्रिंसिपल के उस मेंटलिटी का शिकार हो जाते हैं जो प्रिंसिपल ये कहते हैं कि मैं जिसको चाहूँ रखूँ, मैं जिसको चाहूँ हटाऊँ। तो भैया आप या तो चाटुकार बनते रहो ज़िंदगी भर चाटुकार बने रहोगे तो स्कूल में बने रहोगे। आपने अगर अपनी आवाज़ उठा दी, आपने सही का समर्थन कर दिया, आपने गलत का विरोध कर दिया, तो आप हटाए जाते। अब अगर लिफो एक सम्मानजनक स्थिति लेकर के आया है तो उसका विरोध मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए। साथ में इसका सॉल्यूशन क्या है, हमें उस पर काम करना चाहिए। शुरुआत में 27,000 गेस्ट टीचर थे, क्यों आज 12-16 हज़ार गेस्ट टीचर हो गए? इस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया।
धीरे धीरे गेस्ट टीचर कम होते जा रहे हैं, क्यों? स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है, फिर पीएफसी में सीटें कम हो रही है, क्यों? ये सवाल ना ही किसी ने सरकार से पूछा, ना ही किसी ने डिपार्टमेंट से पूछा, और ना ही कोई इस मैटर पर कोर्ट गया। सिर्फ लीफो को कोसना, लीफो कौन लेकर के आया है उसे ढूंढना, उसे गालियां देना, उसकी बुराई करना, बस एक ही काम रह गया था। जबकि लीफो बहुत बढ़िया सिस्टम था। सोचिए, जब आपसे कम वर्किंग डेज वाले को स्कूल में रखा जाता और आप हट जाते तो फिर उस समय आपकी स्थिति कैसी होती? शायद आपको भी बुरा लगता। तो यही लीफो तो है कि जिसने ज़्यादा टाइम दे दिया डिपार्टमेंट को वो बना रहा, जिसके कम वर्किंग डेज हैं अगर वो हटता है तो दोबारा ज्वाइन हो जाएगा। दोबारा ज्वाइन नहीं हो पा रहा तो उसके पास ऑप्शन है कि अपनी परमानेंट जॉब की तैयारी भी कर सकता है, क्योंकि उसकी एज है, अभी तक वो नया है। लेकिन सोचो, जिसने अपनी ज़िंदगी के 5 साल 10 साल 15 साल दे दिए, वो हटेगा तो कहाँ जाएगा? पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर लीफो ने कोई गेम नहीं खेला, यहाँ पर गेम खेला पीएफसी ने। पीएफसी में हटते गए। अगर ये आवाज़ पीएफसी के खिलाफ उठाई जाती कि भाई पीएफसी में सीटें कम क्यों हो रही है, ये आवाज़ छात्र शिक्षक अनुपात पे उठाई जाती, भाई जब 30 और 35 एक सेक्शन में, एक क्लास में होने, एक सेक्शन में होने चाहिए, एक रूम में होने चाहिए, 30-35 पर एक टीचर होना चाहिए, तो क्यों फिर 60-70 और 50-50 बच्चों पे एक टीचर है? क्यों पीएफसी में सीटें कम की गई है? जबकि कोरोना के टाइम में बड़ी संख्या में उस समय की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना मैडम ने ये एग्री किया, ये माना कि प्राइवेट स्कूल छोड़ करके बच्चे सरकारी स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, तो सीटें कम क्यों हो गई? इस पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। जबकि काम होना चाहिए कि सीटें कम क्यों हो रही है, जबकि काम होना चाहिए कि छात्र शिक्षक अनुपात पर काम क्यों नहीं हो रहा। इस पर आवाज़ उठानी चाहिए, इस पर डिपार्टमेंट तक जाना चाहिए, इस पर रिक्वेस्ट करनी चाहिए डिपार्टमेंट से, सरकार से, और अगर कोई नहीं मानता तो इस पर कोर्ट में जाना चाहिए था। लेकिन हटने वाले तो लीफो को कोसते रहे, डॉक्टर गोविंद को कोसते रहे, सीनियर गेस्ट टीचर्स को कोसते रहे, और आपस में लड़ने करने मिटने के लिए तैयार हो रखे। एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगे हुए। जबकि सही स्टेप था कि पीएफसी को सही लागू करने के लिए आवाज़ उठाना, छात्र शिक्षक अनुपात को सही से फॉलो करने के लिए आवाज़ उठाना। इस पर कोई काम नहीं हुआ। साथियों, समय अभी भी है, उस पर काम करना चाहिए। हमारे संगठनों को भी काम करना चाहिए, और जो साथी हट रहे हैं उनको पहल करनी चाहिए। बाकी जो ज्वाइन साथी है वो भी उन्हें सपोर्ट करते और एकजुट होकर के एक निर्णय तक पहुंचते, ताकि जो हटे हुए वो वापस आते। भाई क्यों नयों की ज़रूरत पड़ रही है जब पुराने ऑलरेडी हैं? तो पुराने अभी हैं, उन्हें हटा रहे हो, आप नयों को ज्वाइन कर रहे हो। भाई नयों को एक बार अगर आपने सिस्टम में ले लिया तो उन्हें एक उम्मीद लग जाती है कि हम भी टीचर बन गए, जबकि आपके पास ऑलरेडी पहले से टीचर थे, उन्हें बाहर किया गया था, पहले उन्हें ले आते। तो यही बात सब गेस्ट टीचर्स को आपस में एक दूसरे की उन्होंने एक दूसरे का दुश्मन बना दिया, और लोग लीफो को और डॉक्टर गोविंद को कोसने लगे। जबकि लीफो बहुत अच्छा स्टेप था, और डॉक्टर गोविंद की सराहना करनी चाहिए थी सभी गेस्ट टीचर्स को, कि एक सिस्टम के तहत हट रहे हैं तो सिस्टम के तहत लग भी जाएंगे। लेकिन साथियों, जब लीफो नहीं था तो कोई भी हट रहा, कोई भी जुड़ रहा, पता ही नहीं चल रहा था कौन ज्वाइन हो गया, कौन हट गया। लेकिन अब एटलीस्ट ये तो पता है आपको कि आपके कितने वर्किंग डेज हैं, और अगर लगोगी तो आपका नंबर भी लगने में आएगा। बाकी जो भी आपका ओपिनियन है वो कमेंट में रख सकते हैं। अगली वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।